पीसीएस की परीक्षा में आप लोगों की जीत हुई है, तो अब हटेंगे नहीं यहाँ से? पीसीएस परीक्षा में हमारी जीत हुई है, लेकिन अभी आरओ परीक्षाएं जो हुई है अभी इसमें आयोग गठित करने की बात की गई है। हमारी मांग थी कि दोनों परीक्षाएं जो पूर्ववत थी वैसे ही हो, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था ना हो। लेकिन अभी भी ये अधर में डाल के चले गए हुए हैं बच्चों को। वोट डालने की बात कही गई है। जब 1905 का विभाजन नहीं होगा, बच्चे दोनों एक ही हैं, न हटेंगे न हटेंगे जब तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो जाती हैं चीजें। धन्यवाद। जब तक आरओ की परीक्षा के लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष पूरी तरह जारी रहेगा, हम यही डटे हुए हैं पूरा, जब तक पूरी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। अभी आप लोग हटेंगे नहीं यहाँ से? यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे सर, क्योंकि जो ये नोटिस ऑफिशियल आई है, इतना सस्पेंस है सर। आरओ और पीसीएस को दोनों सर बांट दिए हैं। सोच रहे हैं आरओ वाले जो छात्र हैं यहाँ वो रुके रहे और पीसीएस वाले चले जाएं। सर ये नाइंसाफी है हम छात्रों के साथ की नहीं। आप अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं। 1905 की तरह जैसे बंगाल को बांटा वैसे ये पीसीएस में और आरओ छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कोई छात्र हटने वाले नहीं सर, जब तक सर डेट यहाँ पर ऑफिशियल डेट नहीं आ जाएगा पीसीएस और आरओ का, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं सर। सर ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों यानी छात्रों को बांटने की साजिश है। ये पूरी तरीके से करजन और बेलजली के नियमों पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग चाहते हैं कि छात्र आंदोलन को बट जाए वो गलतफहमी में है, आंदोलन बटेगा नहीं। वो चाहते हैं कि पीसीएस की जो टेंटेटिव डेट आ जाए उसके बाद पीसीएस के अभ्यर्थी चले जाए अपनी तैयारी करने लगे। और आरओ के बच्चों के लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया। एक यूपी पीसीएस वालों को लॉलीपॉप पकड़ाया गया और आरओ को झुंझुना पकड़ा गया। एक कमेटी खेलना बंद करें। अब कोई कमेटी नहीं चलने वाली है। आप 6 महीने से क्या कर रहे थे? कौन सी कमेटी बना रहे थे आप 6 महीने से? एग्जाम नहीं करवा पाए। जो फरवरी का एग्जाम था, फरवरी के बाद जो पेपर लीक हुआ, मार्च में यूपी पीसीएस का एग्जाम था, वो टला। चुनाव हो गए, इस देश में चुनाव हो सकता है, सब काम हो सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं हो सकता। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का जो षड्यंत्र लाया गया है तो पूरी तरीके से हम इसके खिलाफ हैं। यूपी पीसीएस वालों को जो झुंझुना पकड़ाया गया ये पूरी तरीके से गलत है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने हूँ मैं अभी। आज यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है और कई चैनल्स पे, कई ट्विटर हैंडल्स पे, बड़े बड़े हैंडल्स पे ये खबरें चलने लग गई कि यहाँ पर छात्रों की जीत हुई है और आयोग ने उनकी बात मान ली। 2 नोटिफिकेशंस भी आए, उन नोटिफिकेशन से क्या मायने हैं और आज सुबह से लेकर यहाँ पर क्या क्या हुई है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। 4 दिनों से मैं यहाँ पर इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। 4 दिनों के बाद आज यहाँ पर क्या हुआ कि पहले कल रात से ही यहाँ पर पुलिस की जो संख्या थी, पुलिस बल की जो संख्या थी उसको बढ़ा दी गई। आज सुबह इस आंदोलन को खत्म करने के नियत से पुलिस ने पहले कुछ छात्रों को डिटेन किया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये शांति भंग कर रहे हैं। कुछ छात्राओं के साथ भी पुलिस ने यहाँ पर गलत व्यवहार किया। उसके बाद से छात्रों के साथ उनकी झड़प हुई। उन्होंने पूरी एक बैरिकेडिंग लगा दी। छात्रों को यहाँ लोक सेवा आयोग के गेट के सामने से आने से रोका गया। उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और बैरिकेडिंग को तोड़ के यहाँ लोक सेवा आयोग के ऑफिस के गेट नंबर 2 और 3 के सामने पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस बल यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैनात थे। दोपहर के बाद से एक सुगबुगाहट हुई कि शायद आयोग की तरफ से कोई एक बड़ा अधिकारी आज छात्रों की मांगों के संबंध में बातचीत करेगा। थोड़ी देर बाद आयोग के सचिव आए। आयोग के सचिव आने के बाद उन्होंने छात्रों से बात की और छात्रों से उन्होंने ये कहा कि जो यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो पहले की तरह ही होगी, यानी एक शिफ्ट में ही होगी और उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी, उन्होंने आरओ की परीक्षा के बारे में ये कहा कि आरओ परीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी आरओ की परीक्षा की भली भांति जांच करेगी और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बना देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर ये तय किया जाएगा कि आरओ की परीक्षा किस तरीके से होगी। अब इसको कुछ लोगों ने छात्रों की जीत कही, लेकिन छात्रों ने इसको अपनी जीत नहीं मानी है। सचिव साहब ने छात्रों से अपील की कि हमने आपकी बात मान ली है, आप अब जो है
जाइए यहाँ से, अपने घर पे जाइए, अपने रूम पे जाइए और पढ़ाई कीजिए। लेकिन छात्रों ने कहा कि ये हमारी कोई जीत नहीं है, ये अधूरी जीत है। और अधूरी जीत भी कैसी है मैं बताता हूँ। जब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी तो सचिव साहब ने ये कहा कि परीक्षाओं को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। पीसीएस की परीक्षा पूर्वत होगी और आरओ की परीक्षा तब होगी जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जो नोटिस आई है, उस नोटिस में ना ही इन परीक्षाओं के स्थगन की कोई बात है, ऐसा नहीं लिखा गया है उस नोटिस में कि इन परीक्षाओं को अभी के लिए स्थगित किया जाता है, और ना ही इन परीक्षाओं के लिए कोई नई डेट दी गई है। तो अगर कल के दिन आयोग ये कहने लग जाए कि पहले की तिथियों पर ही ये परीक्षाएं होंगी, तो ये छात्र जो इतने दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई बाधित हुई है, इनके भविष्य का क्या होगा, इनके ऊपर क्या बीतेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उत्तर प्रदेश आयोग, लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा एक दिन में एक पाली में करवा सकता है बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के, तो फिर आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी बनाना, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना, ये सब क्यों? अब यहाँ पर जो भी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको लॉलीपॉप देके हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आयोग कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है, ना परीक्षा की नई तिथि दे रहा है। आरओ की परीक्षा के लिए कमेटी की बात की जा रही है, पीसीएस की परीक्षा को कहा जा रहा है कि पूर्वत हो जाएगी, जबकि जो छात्रों की मांग है पहले से ही, पहले दिन से यही है कि दोनों ही परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन ना हो, एक ही शिफ्ट में दोनों ही परीक्षाएं हो। छोटी सी मांग थी, जब पीसीएस के लिए ये मांग मानी जा सकती है तो आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए ये मांग क्यों नहीं मानी जा सकती? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि कई लोगों ने, कई बड़े बड़े टीचर्स ने ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिए कि छात्रों की जीत हुई है, अब आप जाके पढ़ाई कीजिए, जबकि छात्र इसको अपनी जीत नहीं मान रहे हैं। और जितने छात्र थे वो सभी छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका अभी भी यही मांग है कि जब तक हमको दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होंगी और दोनों ही परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और नई परीक्षा की तिथि हमको नहीं मिल जाती है, हम लोक सेवा आयोग के ऑफिस से नहीं हटेंगे। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि छात्रों की जीत हुई है, छात्र यहाँ से हट गए हैं, तो आपको गलत जानकारी दे रहा है। छात्र अभी भी उतनी ही संख्या में यहाँ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आगे डटे हुए हैं अपनी उन्हीं मांगों को लेकर। पीसीएस की मांग उनकी पूरी हुई है, लेकिन आरओ एआरओ की मांग को लेकर वो अभी भी डटे हुए हैं, और जो नोटिस भी आई है वो भी आधी अधूरी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ कि माहौल क्या है, किस तरीके से ये छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, ये लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है। यहाँ पर सबसे कम संख्या में छात्र रहते हैं, यहाँ पर सबसे कम हलचल होती है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको आयोग के गेट नंबर 2 पर क्या माहौल है। देखिए, ये सभी छात्र अभी यहीं बैठे हुए हैं, ये इसको अपनी जीत मान ही नहीं रहे हैं। जो सचिव ने आज लोक सेवा आयोग के सचिव ने आज यहाँ पर आके छात्रों से कहा है, उसको ये अपनी जीत नहीं मान रहे हैं। जो नोटिस आई है आयोग की वेबसाइट पे, उसको ये अपनी जीत नहीं मान रहे हैं। ये अधूरी जीत भी नहीं है, ना नई तिथि दी गई है पीसीएस की भी, ना उसके स्थगन की कोई नोटिस है। आरओ के लिए तो जो चीज़ पहले थी वही अभी भी है। ये आज ये कहने लग जाए कि हमारी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि आरओ की परीक्षा 2-3 शिफ्टों में होगी और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये छात्र इनको सब कुछ अपनी पढ़ाई छोड़ करके फिर से आंदोलन करने आना पड़ेगा। ये छात्रों को केवल अधर में लटकाने की बात है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग और यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों को मुख्यमंत्री जी से बहुत ही ज़्यादा आशा थी कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही हमारी समस्याएं आएंगी, मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। आज सचिव ने, जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम जो है ये पीसीएस की परीक्षा पूर्वक करवाने की बात करेंगे, की बात हमने मान ली है और पीसीएस की परीक्षा पहले की तरह ही होगी। तो क्या मुख्यमंत्री जी को आरओ और एआरओ के बारे में जानकारी नहीं दी गई? पीसीएस की परीक्षा पहले की तरह ही होगी, तो क्या मुख्यमंत्री जी को आरओ और एआरओ के बारे में जानकारी नहीं दी गई, या उनको आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है? समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन छात्रों को काफी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। अधूरी जीत इनकी जरूर हुई है,
पीसीएस की परीक्षा को लेकर के ये लोग, आयोग ने ये बात मानी है कि पहले की तरह ही होगी, लेकिन आरओ एआरओ की परीक्षा अभी भी अधर में इनके लिए लटकी हुई है। कमेटी बनेगी, कमेटी जो है क्या रिपोर्ट देगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है उसमें स्थगन की बात नहीं लिखी गई है कि, और ना ही नई तारीखें दी गई हैं इन परीक्षाओं की कि वो कब होंगी। और देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि छात्र जो है यहाँ से हट जाए या छात्रों ने अपनी जीत मान ली है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। आरओ की परीक्षा के लिए छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, ये नहीं हटेंगे। इन्होंने बोल दिया है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये नहीं हटेंगे यहाँ से। आरओ की परीक्षा, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आए, नई डेट्स आए, परीक्षा के स्थगन की जाए, ये तभी यहाँ पर हटेंगे। ये यहाँ का माहौल है। अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि छात्र यहाँ से हट रहे हैं या आंदोलन धीमा पड़ गया है, तो वो आपको गलत समाचार दे रहा है। देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये सारी चीजें। ये लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है। रात के 8 बजने वाले हैं और यहाँ का माहौल देखिए, और इन छात्रों का, इन युवाओं का जोश देखिए। ये अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। ये यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी नॉर्मलाइजेशन हटने और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात आयोग मान नहीं लेता है। देखिए, जगह जगह टोलियों में बटे हुए हैं ये छात्र और अभी भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। ये यहाँ का माहौल है, जीवंत माहौल है। और छात्रों ने अभी यहाँ से हटने से इनकार कर दिया है। इसी बीच मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी बढ़ा दी गई है। देखिए, सड़कों पर इसी तरीके से छात्र अभी भी बैठे हुए हैं। अपने आंदोलन को इन्होंने कतई धीमा नहीं किया हुआ है। देखिए, आप जिधर भी देखेंगे उधर छात्रों का एक हुजूम है। जिस भी तरफ अपना सर घुमाएंगे, छात्रों का एक हुजूम है। और ये हुजूम अभी भी इस मांग के साथ अड़ा हुआ है कि सिर्फ पीसीएस ही नहीं, बल्कि आरओ एआरओ की परीक्षा को भी एक ही शिफ्ट में कराया जाए। देखिए, अगर आपने लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं की तैयारी करी है और आपने ये परीक्षाएं दी हैं, तो आपको पता है जो भी अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा देता है वो आरओ एआरओ की परीक्षा भी देता ही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों परीक्षाएं अगर अलग अलग करवाई जा रही हैं तो जो अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा दे रहा है वो आरओ एआरओ की परीक्षा नहीं देगा। ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि देखिए, विरोध का ये तरीका देखिए। ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा देता है वो आरओ एआरओ की भी देता ही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पीसीएस वाले हट जाएंगे और जो कहेंगे कि जो लोग आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हैं वो अपना आंदोलन करें, ऐसा नहीं है। ये सभी अभ्यर्थी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों ही परीक्षाओं के लिए जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, इन्होंने यहाँ पर हटने से मना कर दिया है। छात्रों का साफ सीधा ये कहना है कि ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है, जो आयोग ने किया है, ये सीधे सीधे तौर पर छात्रों को झुंझुना पकड़ाने का, उनको बांटने का एक इरादे के साथ ये काम किया गया है। और इसके बावजूद ये लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। ये यहाँ का पूरा माहौल है। देखिए, आंदोलन बिल्कुल भी छात्रों का ढीला नहीं पड़ा है। और इस जो भी अभी आयोग के सचिव ने बोला है और जो नोटिफिकेशन आई है, उससे ये छात्र संतुष्ट नहीं है और अपनी मांगों को लेकर ये अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि छात्र आंदोलन ढीला पड़ गया है और आयोग ने छात्रों की मांगे मान ली हैं, तो वो आपको गलत कह रहा है। देखिए, ये छात्रों का हुजूम देखिए। और जब से ये नोटिफिकेशन आया है और सचिव ने छात्रों को संबोधित किया है, इनमें और ज़्यादा जोश आ गया है अपनी मांगों को लेकर। ये और ज़्यादा जोश के साथ, और ज़्यादा उत्साह के साथ अपनी मांगों को यहाँ आयोग के दफ्तर के सामने रख रहे हैं। ये गेट नंबर 2 का माहौल था। मैं गेट नंबर 3 का माहौल भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से हमारी यही अपील है, यही हम चाहते हैं कि
वो इन छात्रों की मांगों को सुने, उनके अधिकारी उनको क्या बता रहे हैं पता नहीं, अध्यक्ष उनको क्या बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन कम से कम वो समाचार चैनलों को, हमारे जैसे सोशल मीडिया चैनल्स को देख करके ये समझें कि छात्रों के मन में आक्रोश है। ये आक्रोश अभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रति है, उनके सचिव के प्रति है, लेकिन अगर सरकार ने इन छात्रों के प्रति संवेदना नहीं दिखाई और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन जायज़ मांगों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, तो ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये जो आंदोलन है, ये सरकार की तरफ भी मुड़ सकता है। माननीय योगी जी को इन छात्रों की इन मांगों को पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए और उनको जो ज़मीनी स्तर है, जो ज़मीन ग्राउंड लेवल पर जो ये प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट की सच्चाई पता चलनी चाहिए। देखिए, हजारों की संख्या में छात्र इस आयोग के दफ्तर के सामने अभी भी मौजूद हैं और इन्होंने कह दिया है कि ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि इनके हाथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन में एक शिफ्ट में होंगी और दोनों परीक्षाएं इस तिथि को होंगी। यानी अभी जो परीक्षाएं इनको स्थगित करके इनको एक नई तारीख मिल जाए जिस तारीख को ये दोनों परीक्षाएं होंगी, ये तभी यहाँ से हटेंगे। देखिए, हैवी बैरिकेडिंग है गेट नंबर 4 पर। अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस बल मौजूद था, अभी थोड़ा पुलिस बल यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि उधर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो बढ़ गई है। देखिए, जगह जगह पर यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और अभी भी बहुत ही मजबूती के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, तो छात्रों का आंदोलन अभी भी बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। यहाँ पर जैसा भी होता है, जो भी अपडेट होता है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों के इस आंदोलन में छात्रों का सहयोग कीजिए, क्योंकि इनकी जितनी भी मांगें हैं, जितनी भी डिमांड्स हैं, वो जितनी क्या, सिर्फ एक ही डिमांड है कि दोनों ही परीक्षाएं एक शिफ्ट में हो। एक शिफ्ट में होंगी तो नॉर्मलाइजेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत ही जायज़ मांग है। इनकी ये डिमांड आयोग को माननी ही चाहिए और ये इसी दृढ़ निश्चय के साथ इस आंदोलन में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आयोग को इनके सामने झुकना पड़ेगा और इनकी इस मांग को मानना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही कुछ अपडेट होता है हम आपको देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।